वेलकम दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन डॉक्टर गोविंद सर। जैसा कि आप भी अभी हाल के दिनों में मैथिली विषय से इंटरव्यू देकर के आए हुए हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में। तो हम सभी जानना चाहेंगे सर कि आपका इंटरव्यू कैसे रहा, आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, आपसे कितने समय तक आपका साक्षात्कार चला और वगैरह वगैरह जितनी भी तमाम चीज़ें हैं सर। आप अपने स्तर से अपने सभी बातों को रखें। इसके बाद हम लोग को जो यथा उचित लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रश्न रखेंगे। आप अपने स्तर पे बताएं सर, आपका क्या इंटरव्यू रहा, कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा। मेरा इंटरव्यू देखिए सर 7 तारीख को था। जैसा कि 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू। ओके। तो मेरा नेक्स्ट डे था स्टार्ट और 9 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पर गए मैं। विद्यार्थी को ऊपर बुलाया गया क्योंकि ऊपर में जगह का थोड़ा ये है, अभाव है, जगह कम है। तो बारी बारी से पहले 10 कैंडिडेट को, फिर उसके बाद 10 कैंडिडेट को बुलाया गया। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। दो दो प्रति में सारा डॉक्यूमेंट जितना अपलोड किए थे वो सारा वहाँ पर पहले तो एक पर्ची लिया गया, उसके बाद फिर से बुलाया गया, फिर एक पर्ची दिए। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितना लगाए थे उसका सारा वो लिए। आर्टिकल का वो देखे कि आपका सही में छपा हुआ है आर्टिकल या नहीं है, ये सब। उसके बाद जो है जब ये सारा काम हो गया उसके बाद इंटरव्यू लेटर दिया गया, फोटो कॉपी। और उसके बाद वो लेकर के एक पेज पेपर कोडिंग करके दिया जाता है। वो आपको दे दिया जाता है और उसके बाद आपको वहां पर बुलाया जाता है जहां पर आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर वहां अपनी बारी का इंतजार करिए। जब आपका बारी आता है उसके बाद आपको वहां पर बुलाया जाता है। फिर जाते हैं, फिर वहां पर जब ये एक गेट खोलने के लिए वहां पर रहते हैं एक आदमी। फिर गेट खुल गया, उसके बाद हम परमिशन लिए, क्या सर मैं भीतर आ सकता हूँ? तो बोले कि हाँ यस आप आ सकते हैं। भीतर गए, उसके बाद खड़े थे, फिर सर बोले कि बैठ जाइए आप। फिर मैंने बैठ गया। उसके बाद पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पूछे, ये MA नेट PhD कब कब किए, ये सब। उसके बाद एक्सपर्ट सब बारी बारी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए और उसका मैंने जवाब दिया। फिर जब ये सब हो गया तो पूछा गया कि आप कहीं पर ये अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि जी मैं अभी अतिथि प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ सर। तो सिलेबस के बारे में पूछे कि वहाँ पर कौन सा सिलेबस क्या चल रहा है और सिलेबस में क्या सब है। तो मैंने बताया सिलेबस के बारे में। फिर एक्सपर्ट पूछे कि चलिए आप पढ़ाइए, कैसे पढ़ाते हैं? तो मैंने पढ़ाया वहाँ पर। फिर उसके बाद बोले ठीक है, हो गया आपका, जाइए। ओके। फिर गया। सर आपसे जैसा आपने बताया कितने मिनट तक सर साक्षात्कार चला था। करीब 15 मिनट। 15 मिनट चला था, वेरी गुड। 15 मिनट। ठीक है सर, आपसे क्लास वगैरह लेने के लिए भी कुछ कहा गया था किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए। जी जी मैंने, जी जैसे मैंने बताया अभी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और क्लास लेने के लिए बोला गया। ठीक है, वेरी गुड। और सर क्या आप वहाँ पे वहां क्लास। पर बोले कि वहां पर बोले कि क्या सर? हाँ नहीं, अपनी बातें रखें, बातें रखें। नहीं, वहां पर बोला गया कि मैं मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट हैं
और आप पढ़ाइए। तो वही हुआ कि मैंने पढ़ाया वहाँ पर। ठीक है। सर रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च दो सेक्शन है। एक तो ये है कि आपने जो थीसिस किया है, और दूसरा रिसर्च का ये सेक्शन है कि रिसर्च होता कैसे है, रिसर्च के बारे में, ठीक है, अबाउट द रिसर्च और अबाउट योर थीसिस। तो क्या आपसे अबाउट द रिसर्च के, अबाउट रिसर्च के बारे में भी पूछा गया था? नहीं सर, थीसिस से संबंधित पूछा गया कि आपका विषय क्या था, आपने चैप्टराइजेशन जो किए वो कितने भागों में किए, क्या क्या था, चैप्टर का नाम क्या क्या सब था, वो सब पूछे। और जैसा कि मेरा व्यक्तित्व कृतित्व पर था तो उससे संबंधित क्वेश्चन किया गया। ठीक है। और क्या आपसे ये रिसर्च संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा, क्या राजवर्धन आजाद सर ने भी आपसे कुछ पूछा था इससे संबंधित? अध्यक्ष सर जो थे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछे, बाकी ये एक्सपर्ट सब पूछे थे। ओके। क्या आपसे बारी बारी करके वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, या फिर ऐसा भी हो रहा था कि एक एक्सपर्ट पूछ रहे उसी दरमियान कोई दूसरे एक्सपर्ट भी पूछने लगे? नहीं सर, बारी बारी से। बारी बारी से एक एक पूछ ले रहे थे, इसके बाद कोई दूसरे पूछ रहे थे, राइट? जी 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 जी। ओके। आपसे रिसर्च पेपर विशेष से भी कुछ पूछा गया था? रिसर्च पेपर से नहीं पूछा गया था, उससे नहीं पूछा गया था। ओके ओके। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जब आप लोग वेरीफाई, सिर्फ टॉपिक से पूछा गया था। अच्छा टॉपिक से पूछा गया था, ओके वेरी गुड। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगा कि सब्जेक्ट से कम पूछा जा रहा है और रिसर्च से ही ज़्यादा पूछा जा रहा है? नहीं सर, सब्जेक्ट रिसर्च से तो ज्यादा पूछा गया था, फिर सब्जेक्ट से भी पूछा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट से ही पूछा गया। ओके सर, थैंक यू। वैसे आपको अपना क्या अनुभव लगा आप? जैसा कि आप रिसर्च। जी हाँ, कुछ कह रहे थे, क्या कहिए। सर, आवाज कट गई थोड़ा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। नहीं सर वही, नहीं बोले कि आवाज कट के आ रहा था, वही अच्छा बोले। अच्छा अच्छा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना स्व आकलन करिए, आपको क्या लगा कि आपका इंटरव्यू किस प्रकार का रहा? कितना आप अपने आप को एवरेज मार्किंग देंगे, गुड या फिर क्या? इंटरव्यू तो अच्छा रहा सर। और बोर्ड का व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? बहुत। अच्छा, ओके। बहुत अच्छा व्यवहार था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, फंसाने के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा है। ओके ओके ओके। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे गोविंद जी, जो कि जितने भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं उनको ये चीज़ एडवाइस जो कि उनके लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो? हाँ, एक एडवाइस मैं जरूर देना चाहूंगा सर। हम्म। एडवाइस ये है कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको, वो जो लास्ट में हार्ड कॉपी जो रहता है उसके लास्ट में जो जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट सीरियली लगाते हैं एक दो करके जो रहता है पेजिंग, हम्म। उसी प्रकार से आप सीरियली उसको लगाइएगा। जो जिनका अब इंटरव्यू होगा, जो सब होंगे इंटरव्यूअर, और उसको उस सारे डॉक्यूमेंट को दो प्रति में जो लगाएंगे उसको टैगिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर समय का बचत होता है। नहीं तो वहां पर देखे कई सारे अभ्यर्थियों को कि ना तो कागज सीरियली लगा करके आए थे, ना कुछ करके, फिर वहां पर बहुत परेशानी। ओके ओके तो सारा डॉक्यूमेंट को सीरियली करके टैगिंग करके ये सब करके ले जाइए। ओके ओके ओके, चलिए आपने ये अच्छा सुझाव दिया। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और हार्ड कॉपी जो भेजा हुआ है, या फिर फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, तो फॉर्म भरते समय आप लोगों को याद होगा कि पेज नंबर के थ्रू वहाँ पे फॉर्म आपने अपलोड किया होगा कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक ये फॉर्म है, सॉरी जी ये जी जी। सर्टिफिकेट है, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक ये सर्टिफिकेट है। तो उसी पेज नंबर के अनुसार सीरीज वाइज आप अपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सजा करके ले जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कराने में भी सहयोग मिले।
और जैसा कि कल जो अभ्यर्थी जुड़े हुए थे निश्चित। मैथिली विषय के जो कल जुड़े हुए थे, गोपाल जी थे, रानी जी थी, उनका भी यही सुझाव था कि चूंकि वहां पर शायद जगह की कमी है, राइट सर, एम आई राइट, वहाँ जगह बहुत कम है क्या, लिमिटेड? जी जगह की, जी 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 हाँ। जी कमी है सर, जगह की कमी है। जगह की भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, इस वजह से अगर पहले से सजा ले डॉक्यूमेंटेशन तो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा। ओके, थैंक यू गोविंद जी, आप जुड़े। बेहतर रहता है जी। ओके ओके, थैंक यू सर, आप इस गोविंद प्लेटफॉर्म पे। जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, जी वन जी रखते गोविंद हैं। जी जरा आप आदित्य, ये इस चीज बता को, सकते हैं आर्टिकल जो रिव्यू। आदित्य इसको रखते हैं, एक जी मिनट एक मिनट। थैंक यू गोविंद जी, आप हम सबों से जुड़े, और आपसे जो भी प्रश्न है अब हम लोग सामूहिक तौर पर पूछते हैं। थैंक यू जी सर। जी।